अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट 9 कवर अप करेंगे। यूनिट 9 आपका है ट्रांसपोर्ट के बारे में और बहुत ही कॉमन सेंस इसमें, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ जो आपने मेजर चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले यू नीड टू नो कि भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें जब हम कॉमर्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कहाँ कहाँ पर काम आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक चेन है ना। सो सबसे पहले होता क्या कि भी आपकी फैक्ट्री में से जो भी आपकी चीज़ थी वो आपकी वेयर हाउस में गई, वहाँ से फिर वो आपने उसको भेजा रिटेलर के पास एंड देन इट वेंट टू योर कस्टमर। तो ये जो सारे जो आपको ये जो इसके लिंक्स नज़र आ रहे हैं, दे आर ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। सो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट है, देन द सेम इज हियर एज वेल। फिर यहाँ भी है ट्रांसपोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपकी चीज़ को रिटर्न किया तो वो जाएगी टेलर के पास, जाएगी टेलर से, फिर वो जाएगी थी आगे वेयर हाउस के पास जाएगी एंड देन वो वहाँ से आपको नई शिप करके देंगे। सो ये सारी चीज़ें उस वक्त पॉसिबल होती हैं जब ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत इफेक्टिव है, बहुत स्मूथ है। तो दो शर्तें होती हैं भी आपकी ट्रांसपोर्ट यानी किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है कि इट हैज़ टू बी वेरी स्मूथ, सो यू डोंट नीड टू हैव एक लॉट ऑफ लीगल पेपर वर्क एंड यू डोंट नीड टू हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये नहीं कि आपको ड्राइवर्स को वहाँ से अपना पकड़ रहे हैं गाड़ी, वहाँ से आप अरेंज कर रहे हैं और लाइक चीज़ें उधर उधर पड़ी हुई हैं, लाइक यू डोंट इवन नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट। तो उसमें आपका टाइम लगता है, उसमें आपकी एनर्जी लगती है। तो स्मूथ होना चाहिए। दूसरा ये है कि भी उसमें लाइक उसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो स्मूथ एंड उसकी यानी आप समझ लें कि स्पीड कह रहे थे, ठीक है। तो इट शुड बी फास्ट एंड इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी स्मूथ। ये दो होती है शर्तें ट्रांसपोर्ट के वाले से। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन क्रूज ऑफ योर एंटायर कॉमर्स। तो उसके बगैर आप समझ लें कि आपकी पूरी की पूरी जो कॉमर्स है वो अपने ही इदारे तक लाइक महदूद रह जाएगी। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उनकी क्या फीचर्स होते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले यानी जो आपके सिलेबस में है वो आपको लाइक रेल है, रोड है, एयर एंड सो ऑन। रेल में आपके पास क्या होता है, रेल में हमारे पास ना जो हैवी या फिर आप समझिए बल्क क्वांटिटीज़ के अंदर जो गुड्स होती है ना, फॉर एग्जांपल टन्स ऑफ कोल है। अब टन्स ऑफ कोल को आप गाड़ी के ऊपर लेकर जाना, आप एक स्पेसिफिक मिकदार के ऊपर लेकर जा सकते हैं ना। सो ट्रेन का ये होता है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ बोगी, सो यू नो जस्ट कैन पुट अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन इट और इट जस्ट नीड वन वे जर्नी और वो आराम से आपको ट्रांसपोर्ट कर देगी। ट्रक में या फिर ऐसे और जो कंटेनर्स होते हैं उसमें मसला ये होता है कि आपको बार बार जर्नीज करनी पड़ेंगी, आपको कंटेनर ज़्यादा ख़रीदने पड़ेंगे, वो सारा उसमें मसला होता है। सो रेल जो है उसका एक और यहाँ पे होता है कि भी रेल जो है इट्स क्वाइट चीप एज वेल, ठीक है। क्योंकि रेल का ये होता है कि उसका एक सेट रूट होता है उसका। सो इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ पे टोल होगा, वहाँ पे पेट्रोल का पे करना होगा, वहाँ पे सारे, बस उसका एक सेट वो है, उसमें उसकी ना स्पेसिफिक उसका फेयर है, उससे कुछ अपनी कमीशंस हैं, बस वो आप दें, पे करें और आप अपनी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर लें आराम से। सो इट इज़ चीप प्लस इट इज़ फॉर बल्क गुड्स, ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ हमारे पास इसमें एक और फीचर ये होता है कि ना ये जो लिमिटेड रूट्स तक जाती है सिर्फ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने कहीं दूर या किसी और इलाके में आपने चीज़ भेजनी है, सो पहले वो रेल से जाएगी, फिर वहाँ से आगे उतरेगी, वहाँ से वो उसको रिसीव करेंगे एंड देन दे विल शिप टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन ना। तो इसमें ये एक मसला है कि भी ये लिमिटेड इसकी वो है लिमिटेड डिस्टेंस, ठीक है। सो इसका आप समझने के लिए लिमिटेड एरिया ये ना कवर अप करती है। देन वी हैव रोड। रोड का ये है कि भाई आपके पास में बहुत एक वाइड रेंज होती है, यू कैन चूज़ एनीथिंग, ठीक है। इसमें इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा इसमें एक्सपेंसिव भी होती है। इसके अलावा आपको इसमें ये होता है कि डोर टू डोर तक आपने जा सकते हो, तो लाइक मेरी इंडस्ट्री से उठा के डायरेक्ट आपके डोर तक वो आराम से चीज़ों को ना पहुंचा सकती है। और शॉर्ट डिस्टेंसेस यानी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो फिर ये बहुत ही अच्छी है। तो इसमें डोर टू डोर है, सो यू हैव डोर टू डोर एंड देन इसमें आपके पास शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मगर अब इसमें भी एक और मसला है। मसला ये है कि इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग। इसको मैं रेड से यहाँ पे लिख रहा हूँ। मसला इसका ये है कि भी इसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। क्यों? आप कराची से इस्लामाबाद कोई चीज़ भेज रहे हैं, यू विल हैव टू वेट फॉर सम डेज, राइट। इसी तरह इसमें भी यही मसला है, टाइम टेकिंग। ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है।
इसके अलावा बाकी देखिए रोड एक बहुत एक अच्छा वो है ना ऑप्शन है। वैन्स होती हैं, बसेस होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। देन वी हैव योर नेक्स्ट वन विच इज़ योर एयर ट्रैवल में क्या होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ बल्क गुड्स आप इसमें नहीं लेकर जा सकते हैं, सो लिमिटेड गुड्स आप लेकर जा सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि इट इज़ फास्ट, बहुत तेज, यानी आपको घंटों के अंदर आपको चीज़ पहुंचा देगी। डोर टू डोर इसमें नहीं है। और ये सिर्फ लाइक एयरपोर्ट्स तक जाएगी, उससे आगे फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि अभी आप कौन सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। देन वी हैव सी का ये है, इट इज़ चीप बट इट इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग। आपको लाइक एक बार डेज लग जाते हैं, एक बार इवन आपको हफ्ते लग जाते हैं, नॉर्मली आपको हफ्ते लग जाते हैं। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है। इसमें कभी कभार यानी इट कैन गेट स्टॉल्ड ड्यू टू सम पॉलिटिकल अफेयर्स बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो अपने बॉर्डर को क्लोज कर देगा, यानी अपने जो सी बॉर्डर है उसको क्लोज कर देगा, तो आप वहाँ से आपको ना जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देन यू विल हैव टू चूज सम अदर रूट एंड देन यू विल हैव टू वेट फॉर आप समझ लें कि आपको जब तक परमिशन नहीं मिलेगी उस वक्त तक यू कैन नॉट यूज़ दैट सेकेंड रूट। ये इसमें एक मसला होता है। दूसरा इसमें मसला ये होता है कि ना वेदर की वजह से भी अक्सर हो जाता है। तीसरा इसमें मसला ये होता है कि अक्सर औक़ात ना हमारे पास शिप जब तक भरती नहीं है उस वक्त तक वो जाती नहीं है। तो इस तरह से नहीं कि आपने अभी कोई चीज़ शिप करवाई तो वो चीज़ बस फ़ौरन एक शिप में डालेंगे और वो आपकी तरफ भेज देंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। तो दे विल हैव टू वेट फॉर डेज और इवन वीक्स और इवन मंथ्स जब तक वो शिप कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाए, क्योंकि दे हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंस, राइट। सो वो चाहते हैं कि भी उनका एक कंप्लीट प्रॉफिट हो। ये इसमें वजह होती है। इसके अलावा इट इज़ क्वाइट स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। Then we have inland waterways. Inland waterways ना बेसिकली आप समझ लें कि रिवर्स हो जाते हैं। इसमें फेरीज जिसके ऊपर चलती हैं, बार्जेस जिसके ऊपर चलती हैं। पाकिस्तान में तो मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, मगर बाहर ये होता है कि यू हैव फॉर एग्जांपल यू हैव टू सिटीज़ और उन दोनों सिटीज़ के बीच में एक रिवर जा रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर यू हैव नॉन्स एंड देन यू हैव अनदर सिटी, और बीच में एक रिवर है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ मिल रहा है। तो उसमें मेडिटेरेनियन सी है पे जो भी अटलांटिक है जो भी है, तो उसमें मसला ये होता है कि ना यू हैव टू क्रॉस दैट पैसेज आइदर बाय गोइंग ऑल द वे, जिन्होंने एक पुल बनाया हुआ है वहाँ से, या आप बस अपने शहर से बाहर जाएं और वहाँ पे आपके पास जो पोर्ट होगा वहाँ पे फेरीज चल रही होती है, उसमें अपनी गाड़ी खड़ी करें और यू कैन ईजिली ट्रैवल ओवर द नेक्स्ट सिटी। तो बहुत ही चीप और बहुत ही इफेक्टिव है ये। यानी आप बस अपने शहर से थोड़ा सा ही बाहर निकले और बस आपको सामने बोट में गए, अगले शहर आपने पहुँच। सो यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टू फाइंड दैट सिंगल ब्रिज जो कि उन्होंने बनाया हुआ है, और फिर आप उसको ट्रैवल करेंगे, फिर आप वापस आएंगे दूसरे शहर की तरफ। सो इनलैंड वाटरवेज सिर्फ उन कंट्रीज़ में होते हैं जिसके पास रिवर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं। पाकिस्तान में इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के जो रिवर है ना वो पहली बात इतने ह्यूज नहीं है वो। सो ठीक है, दे आर क्वाइट फास्ट फ्लोइंग और सारा चीज़ें हैं, मगर वो इतने वाइड नहीं है कि उसके ऊपर हम बाकायदा अब फेरीज चलाएं। उसको बस हमने पुल बना ली, दैट्स इनफ। रावी के ऊपर पुल है, झेलम के ऊपर उन्होंने पुल बनाया हुआ है, इंडस रिवर के ऊपर मल्टीपल पुल हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ और भी हैं रिवर्स। देन वी हैव पाइपलाइंस। पाइपलाइंस जो होता है ना उसमें आपने याद रखना कि दिस इज़ ओनली फॉर गैस प्लस लिक्विड। अब लिक्विड में क्या आ जाता है? वेल लिक्विड में यू हैव फ्यूल्स, यू हैव वाटर, यू हैव LPG, कंडेंस LPG भी होती है कई बार इसमें, ठीक है। तो उससे कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, तो इट इज़ क्वाइट फास्ट, इट्स क्वाइट इफेक्टिव। मगर इसको सेटअप करना, इसको सारा खोदना, फिर उसको लाइक इंश्योर करना कि भाई ये कहीं से लीक नहीं कर रहा, इसमें कहीं यानी कहीं से इसमें टूट तो नहीं गया, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। तो ये सब जो गवर्नमेंट के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ना वो लोग करते हैं इस तरह से, क्योंकि उनके पास एक फ्लो होता है ना पैसों का, दे कैन यूज़ इट टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव इट। अब हम इसमें से चूज़ क्या करें, यानी अब इस सारे ऑप्शन में से हम कौन सा जो है चूज़ करें। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि भी आपकी गुड की टाइप क्या। अगर आपकी गुड जो है लेट्स से आप ना परफ्यूम्स बेच रहे हैं, अब परफ्यूम बेचने का यू वांट ship them through some shipping containers, you will simply use air delivery क्योंकि it is quite light, it is fragile और काफ़ी वो fast है। तो आप किसी और कंट्री से आप परफ्यूम को शिप करें, so they will just send through
योर प्लेन्स। देन वी हैव कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि अभी अगर आपकी बल्क क्वांटिटी है, यानी फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अबाउट 30 गुड्स 40 गुड्स है, तो उसके लिए आप कितना पे करना चाहते हैं, और या आप ये कर लें कि आप मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठे मिलाएं। फॉर एग्जांपल आपने 30 गुड्स ये वाली उठाई, 20-25 और आपने कोई और उठाई, 10-15 आपने कोई और चीज़ उठाई, इकट्ठे उनको मिलाया, टोटल आपने 60-70 गुड्स मिलाई, उनको अपने कंटेनर के अंदर डाला, मतलब आपने उस पूरे कंटेनर को आपने बुक कर लिया। सो इट मे बी एक्सपेंसिव, कंटेनर थोड़ा सा महंगा होता है, मगर ये आपके लिए चीप है, बजाय इससे कि आप बाकी ऑप्शंस को यूज़ करें टू सेंड इंडिविजुअल आइटम्स टू पीपल। ठीक है, तो बेस्ट ये है कंटेनर बुक करें, जहाँ भी जा रहा है वहाँ वो रुकेगा, वहाँ से वो जो भी अगला बंदा है वो कंटेनर से अपनी चीज़ निकालेगा एंड देयर यू गो। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉस्ट। देन यू हैव स्पीड रिक्वायर्ड, जैसे कि अमेज़ॉन है तो उसमें फिर ये होता है कि अमेज़ॉन की फिर बाकायदा उसकी जहाज़ भी हैं, उसके फिर आगे शिपिंग कंटेनर्स भी हैं, उसकी फिर डिलीवरी जो लाइक रोड डिलीवरी है, उसके बाकायदा ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं उसके। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड व्हेन यू आर टॉकिंग विद इन अ कंट्री। आप देखें ना दराज के कहते हैं कि भी हम आपको, तो खैर दराज को तो मैं बात नहीं करूँगा, बहुत उसका अजीब चल रहा है उसका सीन। वी हैव ट्रैक्स के नाम से भी जो रिसेंटली आई है डिलीवरी का कुरियर आया, तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि हम आपको 2 दिन के अंदर आपकी चीज़ पहुँचा देंगे। सो 2 दिन के अंदर वो किस तरह से करते हैं, बिकॉज दे ऑप्टिमाइज द स्पीड। ठीक है, देन यू हैव डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को आप क्रॉस करवा रहे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ये होगा कि भी डिस्टेंस ज़्यादा है, सो व्हाई नॉट चूज़ एयर। अगर एयर नहीं कर सकते तो फिर रोड में मसला ये होगा कि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। रेल भी है ऑप्शन, अगर इंटरनेशनल रेलवेज आपकी कई कंट्री में है। देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि अगर आप लाइक बलूचिस्तान के किसी गाँव में आप ना बैठे हुए तो वहाँ पर आपको सिर्फ रोड ही होगी ना, सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। देन यू हैव सेफ्टी ऑफ गुड्स। आपकी जो गुड्स हैं वो किस नौइयत की हैं, यानी इफ़ यू हैव गुड्स सच एज आपके पास ना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रेजाइल वो वाली आइटम जो कि बहुत ईजिली ना ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल दूध है, अब दूध का मसला ये है कि यू नीड टू हैव रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स टू कैरी इट, अदरवाइज वो तो आप एक दिन की जो गर्मी होती है पाकिस्तानी, तो उसमें ही पूरा आराम से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर रखना, उसके लिए फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होती हैं, तो हम उसको रेल से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, हालांकि ट्रेल रोज़ाना चलती है, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी रोज़ाना जाती है। तो आप समझ लें कि हर 23 घंटे बाद एक रेल आ रही होती है कराची से, एक रेल जा रही होती है 23 घंटे बाद। 23 घंटे आप समझ लें कि 26 आवर्स लाइक समथिंग लाइक दिस। सो अब आपको रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स चाहिए, सो रेल तो ऑलरेडी ऑप्शन नहीं रहा, एयर भी ऑप्शन नहीं रहा, सी भी आपका ऑप्शन, क्योंकि हम तो इंटर नेशनल कंट्रीज़ की बात नहीं करें, हम सब नेशनल की बात करें। इनलैंड वाटरवेज भी आपका कोई ऑप्शन नहीं रहा है। पाइपलाइंस, काश ये पॉसिबल होता कि आप बस कराची से आप भेजते दूध को, या फिर गिलगित साहब दूध को भेजते जी, वो अपने हाथों तक ना पहुँच जाता, मगर अगेन उसमें ख़राबी का मसला है, उसमें हाइजीन का मसला है, बहुत उसमें मसाइल हैं। सो देन यू आर ओनली लेफ्ट विद द रोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट विच ट्रांसपोर्ट दैट यू वांट टू यूज़। तो आपके एग्जाम में यू विल हैव अ केस स्टडी, या आपको लगे आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा और फिर उस क्वेश्चन में आपके पास ये सारे ऑप्शन में से आपको कुछ चूज़ करना होगा, एंड देन यू विल हैव टू डिसाइड अपॉन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा कंटेनराइजेशन है हमारे पास, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंटेनराइजेशन जो है ना, उसमें आप याद रखना है कि इसके कुछ अच्छे साइड्स भी हैं, इसके कुछ बुरे साइड भी हैं। एडवांटेजेस में ना जब हम बात करें तो हमारे पास ये है कि भाई आपका वो टाइम और लेबर वो ना बचा देता है। सो एक बहुत एक अच्छी बात है ना। सो जस्ट पैक एवरीथिंग अप इन वन कंटेनर एंड देन यू कैन शिप इट एट अ वेरी लो कॉस्ट। अब इसमें मसला क्या होता है? मसला इसमें ये होता है कि जिसकी हैंडलिंग है ना वो तो है आसान, मगर अब आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई जब तक आपकी पास वो शिप आएगी, यानी एक स्पेशलाइज जो उसकी शिप्स होती हैं सिर्फ वही उसको ट्रैवल कर सकती हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट सेंड देम ओवर फॉर लाइक आप अभी डिलीवर करें और आप अभी किसी भी शिप के जरिए भेज, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाकायदा पूरी शिप के अंदर आप अपना स्लॉट बुक करते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, आप उसमें टैक्स पे करते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, आप उसमें टैरिफ्स पे करते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है। और इसमें फिर एक और मसला ये होता है कि ना उठाने में और उसको लेकर जाने में उसकी अपनी कॉस्ट होगी। फिर ट्रैवल करने के यू नीड टू हैव
स्पेशलाइज्ड ट्रक्स, तो वो ट्रक्स जो हैं उनको फिर आपको रेंट पे देना पड़ेगा। तो आप उसको ये नहीं कि आप बस वहाँ पे जाके रख दें और बस वेयर हाउस में रखा हुआ है आप उसको खोल के वहाँ से चीज़ें निकाल लें, उसमें यू कैन नॉट डू दैट। उस वेयर हाउस के भी अपना रेंट होता है। तो लाइक अगर आप सिर्फ कंटेनर की बात करें कॉस्ट उसकी कम है, मगर जब आप इस पूरे को शिप करना बुक करने की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इट कैन बी डिलेड एज वेल। आपको मैंने इसके रीज़न बताया था क्योंकि ये सी से आ रहा होता है, सो इसमें लाइक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको ना अफेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये आपके ना चोरी को और फिर डैमेज को ना बचा देता है, क्योंकि ये रिजिड सा एक बॉक्स है। सो उसमें आप जितने भी फ्रेजाइल आइटम डाल लें आप उसमें लाइक लोग अक्सर ये करते हैं कि इस तरह के ना कंटेनर्स के अंदर सॉफ्ट पैडिंग लगा देते हैं, तो फिर अपनी गाड़ी उसमें खड़ी कर लेते हैं या दे कैन डू एनीथिंग विद दैट। अक्सर लोग तो उसको रेफ्रिजरेट भी है ना, उसके लाइक पीछे एक रेफ्रिजरेटिंग यूनिट लगा देते हैं और उसके अंदर जो फ्रेश गुड्स होती हैं उसको फिर ना ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और या फिर जैसे आपके सी आइटम्स हैं, फिश फूड है, तो वो भी सारा इसी के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और लोग करते भी हैं। जैसे कि पाकिस्तान पहले कर सकता है, सिंगापुर नहीं मेरे ख्याल से यूके या किसी और कंट्री को मछलियाँ बेचता था पाकिस्तान, फिर कुछ हाइजीन इश्यूज़ की वजह से उसको बैन कर दिया गया। अब भी बेचता होगा मगर मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, अब इसमें ना मसला ये होता है कि जब आप कंटेनर को बुक करते हैं और उसके सारे शिपिंग प्रोसेस सब कुछ, उसमें अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको अपने ना याद रखना है। पहले ही आपके पास डिलीवरी नोट या जिसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट नोट। आप में से जिन्होंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा दराज के थ्रू या फिर टीमों के थ्रू, तो आपके पास एक ना कंसाइनमेंट नोट साथ आता है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि भाई आपकी चीज़ हमने बुक कर ली है, दैट्स लाइक एन कन्फर्मेशन ईमेल सेंड टू योर अकाउंट। तो उसमें होता ही है कि भाई डिटेल्स होती है कि भाई आपने क्या चीज़ बुक की है, कब तक आपके पास पहुंचेगी अंदाज़न, आपने कितना पे किया, या फिर अगर आपने पे नहीं किया तो कैश ऑन डिलीवरी है या फिर जो भी है। और राइडर का नंबर होता है, मर्चेंट का नंबर होता है, ट्रैकिंग एक ना वो होता है, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट। ठीक है, देन यू हैव बिल ऑफ लैडिंग। ये स्पेसिफिकली है हमारे पास जितनी भी आपकी शिप के थ्रू आप जब किसी भी चीज़ को शिप करते हैं तो ये उसके लिए है। तो बिल ऑफ लैडिंग का मतलब है कि हाँ, आपकी चीज़ हमने फलां शिप के अंदर रखवा दी है। सो इट्स लाइक अ नोट या इट्स लाइक अ कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि हाँ फलां चीज़ फलां कंटेनर का नंबर होता है, उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है बाकायदा ना। शिप के बाकायदा कंटेनर्स का लोकेशन इस तरह से होती है कि लाइक यू हैव अ ग्रिड। तो आप देखें ना कि कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। सो इट्स लाइक A1 B1 C1 लाइक दिस। फिर जो उससे अगली रो होगी उसमें A2 B2 C2 लाइक दिस। तो इस तरह से ना उनका बाकायदा ग्रिड होता है। तो वो हो गया उसकी इंश्योरेंस वाला, उसकी सिक्योरिटी है जो भी है, तो वो सारा उसमें मेंशन होता है। बिल ऑफ लैडिंग के बारे में आपको एक और चीज़ ना पता होना चाहिए कि जब भी हम बिल ऑफ लैडिंग को यूज़ करते हैं सो इट्स लाइक अ प्रूफ फॉर योर शिपमेंट। तो आपके पास जाता है, जब आपके पास वो कंटेनर आ जाता है, सो यू शो दैट प्रूफ टू द शिप अथॉरिटीज़, टू द सी पोर्ट अथॉरिटीज़, एंड देन यू प्रूव देम कि हाँ ये वाला जो कंटेनर है या फिर ये वाली कार्गो मेरी है। तो वो फिर उसको साइन कर देते हैं एंड देन दे गिव यू दैट कंटेनर। इसके अलावा यू हैव द थर्ड डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं एयरवे बिल। अच्छा, एयरवे बिल आपके होता है स्पेसिफिकली जहाज़ों के लिए। तो जिस तरह से अभी हमने बात की थी बिल ऑफ लैडिंग की है, तो इसी तरह से एयरवे बिल हो सकता है जहाज़ों के। उस पर सारा लिखा होता है कि कौन से जहाज़ में है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, कब ये बुक हुआ, कितना इसका वेट है, इंश्योरेंस कॉस्ट क्या है इसकी, कब तक पहुँचेगा, और जो उसको लाइक रिसीवर कौन है उसका सिग्नेचर होता है, उसका ID कार्ड होता है, सब कुछ। तो ये सारी उसमें कुछ ना इन्फॉर्मेशन होती है। सो इट्स लाइक अ प्रूफ फॉर योर एयर ट्रांसपोर्ट। ये थी 3 आपके पास हाँ, ये थे आपके पास 3 वो डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके एग्ज़ाम में अभी हम इंशाल्लाह सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फिर वी विल डू टॉपिकल पास्ट पेपर्स एज वेल। तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ना आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और उस पर कुछ ना डिटेल्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब उसमें होगा ये कि उस डिटेल्स में ना आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। सवाल आपको कह रहा होगा कि भाई आप कैलकुलेट करें फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कार्गो का टोटल कितना वेट है। सो देन यू विल look through these documents and then you'll have to find कि भी टोटल वेट कहाँ लिखा है। So it's quite easy stuff, इसलिए मैंने आपने मेंशन नहीं किया इस तरह से। पर इंशाल्लाह जब हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे तो उसका होने से सामने आ जाएगी, उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे।
बाकी जैसा मैंने आपको पहले भी जितनी भी हमारी पहली वीडियोस हैं उसमें भी ये चीज़ आती रहती है कि ना कॉमर्स के हर यूनिट के आखिर में यू नीड टू नो अबाउट द करंट ट्रेंड्स गोइंग ऑन इन दैट स्पेसिफिक फील्ड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वेल आई डोंट नो अबाउट दोज पीपल जो कि बाद में इसको वॉच करें, मगर एज ऑफ 2025 जुलाई आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो एयर फ्रेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शिपिंग का वो जो मसला आ रहा है मिडिल ईस्ट में उसकी वजह से अफ्रीका भी अपनी शिपिंग जो उसके रूट्स है उसको क्लोज़ करने का यानी कह रहा है। ईरान ने भी धमकी दी थी। इसके अलावा हमारे पास यूक्रेन की फ़ाइट की वजह से रशिया के ऊपर जो एक सैंक्शन जो लगी है, सैंक्शन उसमें से एक ये भी है कि जो आपकी एयर रूट है उसको भी उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर दिया। ईरान के ऊपर भी काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो जहाज़ों को फिर पाकिस्तान की तरफ से नीचे की तरफ से जाना पड़ता है। ये अगर कुछ मेजर वो हैं। इसके अलावा हमारे पास वो आ रही है कि भी मेट्रो सिस्टम आ रहा है, यानी लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आपके पास ना एक अर्बन मेट्रो सिस्टम आ रहा है। सो इट्स लाइक अ ट्रेन, इट कैन बी इलेक्ट्रिक, इट कैन बी रनिंग ऑन फ्यूल। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि भी वो एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होता है जिसको कहते हैं MRT कहते हैं। देन वी हैव हाई स्पीड ट्रेन्स कमिंग अप। हमारे पास बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं। उसके अलावा हमारे पास लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्सपेंड तो कर रही है, मगर लॉजिस्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़ी नाम है उनके अंदर जा रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास लग्जमबर्ग एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास MNP बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अलावा यू हैव अदर डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके अंदर सारी लॉजिस्टिक्स जा रही है। तो ये कुछ आजकल चल रही है। मार्केट की डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से शिपिंग अच्छी खासी बढ़ रही है। आप देखें ना, पाकिस्तान में पहले सिर्फ TCS होता था और उसके अलावा एक OCS में क्या था, एक नाम था, इसके अलावा लेपर्ड था, MNP था, ये 2-3 नाम थे ना। अब ट्रैक्स आ गया है। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली कल परसों देखा था एक और लॉन्च हुआ, वो गारंटी कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 1 दिन के अंदर आपको डिलीवरी कर देगा। आई वाज क्वाइट शॉक्ड बाय इट, पर वो भी आ रहा है। डाइवो ने भी अपना स्टार्ट कर लिया और एक मुख्तलिफ चीज़ें आ रही है इस तरह से। सो ये आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं। सो दैट वाज इट, योर एंटायर यूनिट 9 ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो, नीचे आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे यूनिट 10 इंशाल्लाह ताला, एंड देन वी विल हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट in order to complete the entire syllabus. So stick with me to the end and inshallah we will complete the entire syllabus and help you prepare for that grade that you are looking for. ठीक हो गया? Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.